अभी शादी के लिए इनकार नहीं किया मैंने, बस सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। 1 महीना हो गया तुम्हें सोचते हुए नगीन, और कितना वक्त लोगी? रोजाना दफ्तर में 8-8 घंटे तुम लोग साथ गुजारते हो। तुम्हें अभी भी उसकी समझ नहीं आई? एक दफा मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, 5 मिनट नहीं लगे मुझे उससे समझने में। बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ सिंसियर है, प्यार करता है तुम्हें। और तुम्हें क्या चाहिए नगीन? भूल जाओ मासी को। हर मर्द सुल्तान दुरानी नहीं होता नगीन। आप उसका जिक्र बीच में मत लाएं। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसका जिक्र हमारे बीच में कभी भी ना आए। भूल जाओ अपने भयानक माजी को और एक नई जिंदगी शुरू करो। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज झूठ से नहीं कर सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं हारून से शादी करूं तो मैं उसे अपने माजी के बारे में सब कुछ सच बताऊंगी। इससे क्या होगा? मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि मैं उसे धोखा नहीं दे रही। तुम उसे धोखा नहीं दे रही नकीन। क्या बताओगी? क्या बताओगी हारून को कि सुल्तान दुरानी जैसे हाई प्रोफाइल बंदे के साथ तुम्हारा अफेयर था और शादी का धोखा देके तुम्हें वो खुद ही अगवा करके ले गया? पता नहीं कैसे शुभू को शुभात आएंगे उसके दिल में। और अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो? वो बात अब पुरानी हो गई है नगीन, उसे सब भूल चुके हैं। सुल्तान को थप्पड़ मारने वाली वीडियो में तुम्हारा चेहरा क्लियर था ही नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है और शादी का फैसला करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जैसे तुम्हारी मिस। जी कहिए। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि 1 महीना गुजर गया है, मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि इस 1 महीने में आप अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, फिर कोई फैसला करें। रहा सवाल, आपने कहा था कि शायद किसी हमदर्दी में आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, तो बस यही क्लियर करना था आज के ऐसा कुछ नहीं है। पहली नजर में मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, कह नहीं पा रहा था आपसे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जानता हूं कि आपके लिए किसी अजनबी पर यूं एतबार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हारून, आप मेरे मासी के बारे में मैं आपके माजी के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ नगीन। आपके चेहरे की मासूमियत आपके किरदार की गवाही देती है, और आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखें। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी मायूस नहीं करूंगा आपको। बहुत तंग कर लिया मैंने, आज अगर आपने फैसला कर लिया तो ठीक है, वरना आज के बाद दोबारा आपसे इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं करूंगा। मिलूंगा आपसे एक नॉर्मल अच्छे कुलीग की तरह, बस आज का दिन देख लीजिए बस, वरना अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा दूंगा, अपनी मोहब्बत की खातिर। अम्मी, हारून भाई ये घर छोड़कर जा रहे हैं।
वो अभी किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर अम्मी इस रिश्ते के लिए ना मानी तो वो नगीन से कोर्ट मैरिज करके उसे दुबई ले जाएंगे। क्या? हाँ अम्मी, ये सब कुछ मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। उनको ना दुबई की किसी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। नहीं, मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। अम्मी देखिए ना, प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाएं, अभी भी वक्त है। भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे और फिर हमसे कभी नहीं मिलने आएंगे। हारून, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? फिलहाल तो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ दिन वहाँ रुकूंगा। दुबई में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर दुबई चला जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम एक घटिया सी लड़की के लिए अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को अकेला छोड़ के चले जाओगे? यकीन करें, इस उम्र में मैं आपके साथ ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे खुद मजबूर किया। आप फिक्र ना करें, मैं आपको हर महीने के पैसे भिजवाता रहूंगा। भाड़ में जाए पैसे और खर्चा, मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है हारून, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे आदत ही नहीं है तुम्हारे बगैर रहने की। एक गैर लड़की इतनी अहम हो गई तुम्हारे लिए कि उसकी वजह से तुम अपनी माँ की कुर्बानियों का ये सिला दोगे, उसकी मोहब्बत का ये सिला दोगे इस उम्र में। तो आप क्यों अड़ी हुई हैं अपनी जिद पर? आखिर आप मेरी मोहब्बत पर एतमाद क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी मोहब्बत भाई उस लड़की में रखा ही क्या है आखिर सिवाय खूबसूरती के? तो खूबसूरती चाटनी तो नहीं है ना बेटा। तुम एक पढ़े लिखे खूबसूरत लड़के हो, तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़कियों की कमी तो नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, देखो हारून, जब कोई भी रिश्ता देखा जाता है ना तो सबसे पहले उसका खानदान हस्ब नस्ब देखा जाता है, उसकी जायदाद, दौलत, पैसा। मुझे नस्ल। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। नगीन एक अच्छी और शरीफ लड़की है, मुझे वो पसंद है और मैं बस उसी से शादी करना चाहता हूँ। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है ब्याह के, और तुम उसके लिए अपनी माँ से उलझ पड़े। वो आ जाएगी तो तुम क्या सलूक करोगे मेरे साथ? आप फिक्र ना करें, वो यहाँ नहीं आएगी। मैं शादी करके उसको यहाँ नहीं लेके आऊंगा। वैसे मैंने प्लान कर लिया है, दुबई बुला लूंगा उसको, वहीं शादी करेंगे। क्या? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाए ना। प्लीज ना भाई, चले जाएंगे। नहीं करो प्लीज, छोड़ दो मुझे। अम्मी यार, आप रो क्यों रही हैं? चुप कर जाइए, मत रोए, मुझे नहीं अच्छा लगता आप रोती हैं तो। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाता, चुप कर जाए। रिदा समझाओ ना। नहीं, अम्मी, मान जाए ना प्लीज। मत रोए, नहीं जा रहा कहीं, देखिए मेरी तरफ, नहीं जा रहा। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। कैसे जा सकता हूँ मैं आपको छोड़ के?